अनिल झा जी, आज अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती है, क्या आप कहना चाहेंगे, क्या संदेश आप देना चाहेंगे? नहीं, अटल जी महामानव रहे हैं और इस देश के अंदर राजनीतिक जो चरित्र का जो बदलाव आया, अटल जी के वो दौर जब 77 में अटल जी जब जनता पार्टी की सरकार आई और जब विदेश मंत्री थे, जब संयुक्त राष्ट्र संघ में अटल जी का जो संबोधन होता था भारत को लेकर के, तब भारत की छवि में परिवर्तन आना प्रारंभ हुआ था वैश्विक स्तर पर जी। और अटल जी ने वो वाणी के अंदर अक्सर लोग कहते हैं और हमने देखा भी और सुना भी है जी। जो मधुरता थी। अटल जी नेता तो भाजपा के थे लेकिन मित्र अन्य दलों के भी थे। जी। नेता और मित्र होने में अंतर है और स्वीकार्यता थी उनके अन्य दलों में भी। और इसलिए लोग कहते थे कि भाई हम कई बार जो वैचारिक विरोधी रहे हमारे कि जी हम आपकी पार्टी को समर्थन नहीं कर रहे हैं, हम अटल जी को समर्थन कर रहे हैं, हम अटल जी को समर्थन कर रहे हैं। तो अब कल्पना कीजिए जब सन 77 में के बाद जनता पार्टी टूटी, जब सदस्यता अभियान के कारण से जब भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ, जी। आप लगाइए क्या स्थिति रही होगी कि इंदिरा जी हारी लेकिन पार्टी जो जीती वो उस पार्टी में फूट पड़ गई। फिर नया दल खड़ा करने के पश्चात चुनाव में गए तो 2 सीट आई लेकिन संकल्प से नहीं टिके। लोग मजाक उड़ाते थे संसद के अंदर, भाई दो सीट वाली पार्टी, साइकिल कहते साइकिल के एक आगे एक साइकिल के पीछे वाली पार्टी, ऐसा मजाक उड़ाते थे। लेकिन अब संकल्प देखिए कि उन्होंने पश्चिम घाट पर बंबई के पहले अधिवेशन में कहा था कि हम लोकतंत्र में गांधीवादी समाजवाद के समर्थक हैं, कि लोहिया जी चले गए लेकिन उनके विचार नहीं गए हैं और लोहिया जी गांधीवादी समाजवाद के समर्थक थे। गांधीवादी समाजवाद क्या कि समाज में रहने वाले विभिन्न प्रकार के लोगों को सामूहिक नेतृत्व मिले, वंचित, गरीब, महिला, दलित, शोषित जितने लोग हैं उनको नेतृत्व मिले, उनको बेहतर स्थान मिले लोकतंत्र में। इस बात का उन्होंने संकल्प लिया और उसके साथ उन्होंने कहा कि हम लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, विभिन्न लोग इन विचार के साथ बैठेंगे, सब अपना विचार रखेंगे लेकिन सहमति से जो बहुमत निर्णय करेगी उसके साथ हम लोग खड़े हो जाएंगे। अभी कुछ देर पहले आपने अटल बिहारी वाजपेयी और अपने संबंधों के बारे में बताया कि आप जब प्रेसिडेंट हुआ करते थे उस वक्त आपका मिलना जुलना था, आपके पास कॉल आए। मेरे पास सौभाग्य है इस बात का कि जब 97 में जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट बना, तो जब क्योंकि हमारे उस समय पार्टी रिफॉर्म कर रही थी, बढ़ रही थी और मैं बिल्कुल यंग था, बहुत छोटा था, आपकी जितना ही रहा हूँगा। जब प्रेसिडेंट बना तो जब विश्वविद्यालय में कई काम कराने के लिए लोग आते थे, एडमिशन है, माइग्रेशन है, परमिशंस हैं, तो कई लोग पैरवी कराने के लिए अटल जी सहज से चले आते थे। तो अटल जी ने मुझे कई बार जो है लगभग 2-3 बार के आसपास कॉल भी किया है। उनके कार्यालय से कॉल आता था कि अनिल बेटा आप ये देख लेना, ये आए हैं अपने कार्यकर्ता हैं। और एक बार कहा जाता है कि एक बड़े नेता, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, वो गए कि जी विश्वविद्यालय में कोई हो, तो उन्होंने बोला कि अनिल झा से जाकर मिलो। आज वो बड़े नेता है, मुझे नाम लेना ठीक नहीं लगता और मैं उनसे कई बार मिला हूँ अटल जी से। मैं वो जानते थे, मेरे को नाम से पहचान लेते थे कि मैं विश्वविद्यालय में अकेला ही अध्यक्ष था। तो मैं उस दौर में हूँ और उसको आनंद भी है, लेकिन अब क्या है कि थोड़ा ज़्यादा नहीं मिल पाए, वही 5 बार वाली बात हुई। लेकिन वो स्मृति ऐसी है कि जब उनके आगे जब वो राष्ट्रीय कार्यालय में कई बार आते थे, कई हमारे युवा मोर्चा का अधिवेशन था, तब मैंने अटल जी को बहुत करीब से देखा है। वो तेज, वो आनंद, वो मुस्कुराहट, तो इसलिए वो सच्चे समर्थक रहे। लोकतंत्र में गांधीवादी समाजवाद के सबसे बड़े लोकतंत्र में पैरोकार रहे, जिनका आजकल जो धर्मनिरपेक्षता की बात करने वाले हैं ना, अगर उनको धर्मनिरपेक्षता को सीखना है तो अटल बिहारी वाजपेयी जी को पढ़ना पड़ेगा। जी, उप मंडल अध्यक्ष हैं और एक पार्टी के बड़े नेता अटल बिहारी वाजपेयी, जिनके नाम से ही अखंडता झलकती है, क्या आप कहना चाहेंगे? जो हमारे आज आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रेरणा रहा और उनकी जो कार्यशैली थी, उससे प्रेरणा लेकर के देश और हम लोग उनके पसीनों पर चले, ये हम लोगों के लिए शायद बहुत ही आज के युग में बहुत कठिन है। हम लोग प्रयास करें कि उनकी पसीनों पर जैसे उन्होंने जो कार्य करके गए, जो उनका कार्यशैली था, उसको हम अपनाएं और अपने अंदर में उनका जितना भी हो सकता है अपने अपने पर लागू करें समाज के लिए, तो शायद समाज में जो आज स्थिति है उससे सुधार आएगी बहुत काफ़ी। जी। और क्या संदेश आप देना चाहेंगे आज के दिन? आज
हमारे पार्टी के विश्व के सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष रहे और उनकी प्रेरणा को लेकर के हम लोग देश में और समाज में एक ही बात कहना चाहते हैं कि हम सब मिलकर के अटल जी की पदचिन्हों पर चलें, यही हमारे लिए सबसे बड़ी प्रेरणा हो। अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती पर क्या संदेश देना चाहेंगे आचार्य जी? देखिए, दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी जी जो थे उनको आज़ाद शत्रु का भी टाइटल मिला हुआ था, भारत की संसद में लोग बाग देते थे। हाँ। और ये वाकई में प्रेरणादायक है हम लोगों के लिए। अब हमारे बीच वो नहीं है, जी तो अब ऐसा व्यक्ति तो आएंगे या नहीं आएंगे ये तो मैं अनुभव नहीं कर रहा हूँ, जी लेकिन ऐसे व्यक्ति नहीं आएंगे ये मेरे को पक्का पता है। जी क्योंकि ये जो कार्य इनकी शैली थी, जो मानव के लिए और मानवता के लिए करते थे, धर्म के लिए भी करते थे जी और राष्ट्र के कल्याण के लिए सदैव भी। और जब भी पूरे विश्व में कोई संकट आती थी तो इनको सदा ही इनको निर्णय के लिए लास्ट कहते हैं, लास्ट ताबूत में कील ठोकना, तो लास्ट काम हमारे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे देश की तरफ से करते थे। उनको विपक्ष में रहते हुए श्रीमती इंदिरा गांधी जी जब प्रधानमंत्री थी तब उनको वहाँ पे संसद के संबोधन करने के लिए भेजे भी थे। जो आप हमारे देश के राष्ट्र सबसे बड़े नेता हैं और अटल जी आज हमारे बीच नहीं है और हम सब उनके पद चिन्हों पे चलें और उनके जो उन्होंने जो हम लोगों को भाव दर्शाया है इस मानव जगत में, उनको अगर हम लोग एक एक भी विचार कण बराबर भी ले लेंगे तो हमारा जीवन भी आनंदित हो जाएगा और पूरे भारत जो है विश्व गुरु की बनने की ओर फिर से पुनः अग्रसर हो जाएगा। धन्यवाद।